इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान की जो वेशभूषा है, वहाँ की संस्कृति, भोजन, नृत्य और कुछ पर्यटन स्थल जिस पर आप निबंध के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी अन्य राज्यों पर भी संस्कृत भाषा में ऐसे अपलोड कर दिए, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य, राजस्थान की वेशभूषा, भोजन, वहाँ का नृत्य पर संस्कृत भाषा में निबंध। इसमें से हम प्रत्येक टॉपिक पर 8-8 वाक्य देखेंगे, 8 सेंटेंसेस देखेंगे हर एक टॉपिक पर। तो आपको जितनी भी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। यदि आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है तो आप पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान पर संस्कृत भाषा में निबंध। राजस्थान राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देख लेते हैं जो राजस्थान को कुछ विभिन्न, एक विशिष्ट राज्य बनाती है। तो जो राजस्थान है, भारतस्य क्षेत्र अनुसार यानी एरिया वाइज सर्वाधिकम बृहत् राज्य अस्ति। जो राजस्थान राज्य वो भारत का क्षेत्र अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान से राजधानी जयपुरम अस्ति। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो राजस्थान राज्य है उसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान से प्रमुख भवनम वायु भवन, अम्बेर भवन, सिटी भवन, जल भवनम च अस्ति। यहाँ पे संति आएगा, सॉरी आप यहाँ संति लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए जिन्हें आप देख, तो लिखा हुआ है जो राजस्थान के प्रमुख भवन वायु भवन, या आप हवा महल भी लिख सकते हैं, हवा भवन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अम्बेर पैलेस, हालांकि इसे अम्बेर भवन लिखना चाहिए, लेकिन आपके टीचर अलाउ करें तो आप ऐसे करके अम्बेर पैलेस भी लिख सकते हैं। जल भवनम च अस्ति, और जल भवन है। राजस्थान के जो प्रमुख भवन है वो हवा महल है, अम्बेर पैलेस, सिटी पैलेस और जल भवन है। क्या होता है कि यदि हम प्योर संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जो आपको समझ ही नहीं आएंगे। जैसे यदि मैं इंडिया गेट पर एक बार ऐसे बनाया था, भारत द्वारम था, तो बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया ये कौन सा द्वार की बात कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में इंडिया गेट था। तो आगे देखते हैं। अत्र रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यानम एक दर्शनीय स्थलम अस्ति। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि एक दर्शनीय स्थल है। तो चलिए अब देखते हैं वहाँ की वेशभूषा पर संस्कृत भाषा में निबंध। जो राजस्थान की वेशभूषा है वो एक विशिष्ट वेशभूषा है। इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि जो पुरुषों द्वारा कैसे वेशभूषा पहनी जाती है, फिर महिलाओं द्वारा, इसके बाद आदिवासी महिलाएं कैसे पहनती हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो जो राजस्थान से वेशभूषा विशिष्ट वर्तते, जो राजस्थान की वेशभूषा है वो विशिष्ट है। अस्मिन् प्रदेशे पुरुषस्य प्रमुख वस्त्रम पगड़ी, अंगराखी, पोतिया, शेरवानी, पायजेमाला, टोपी, कमीज, चुंगा, आतमसुख, बिरजेश, कमरबंद, पेछेवाड़ा, अंगोधा च संति। तो वहाँ पे कुछ, यदि आप इस तरह नहीं लिख पा रहे तो आप हर चीज़ के आगे वस्त्र लगाकर लिख सकते हैं। जैसे पगड़ी वस्त्रम, अंगरखी वस्त्रम, पोतिया वस्त्रम, शेरवानी वस्त्रम, इस तरह। तो अस्मिन प्रदेश यानी इस प्रदेश, यहाँ पे किस प्रदेश की बात हो रही है? राजस्थान प्रदेश। तो जो राजस्थान प्रदेश की पुरुषों के प्रमुख वस्त्र हैं वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कौन कौन से हैं। च संति, और अंगोछा भी है। नेक्स्ट है राजस्थान से स्त्री कुर्ती, काचली, घाघरा, लुगड़ी, धारियती। राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो कुर्ती, कांचली, घाघरा, लुगड़ी च धारियती, ये सभी कुछ पहनती है, वहाँ की महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है या पहना जाता है। लहरिया श्रावण मास से तीज पर्वे ते धारियती। स सा ताओ ते बहुवचन शब्द, इसका मतलब होता है शी, और दे बोथ के लिए यहाँ पे प्रयोग होगा ताओ, और दे ऑल, जब भी आपको कहना हो दे ऑल तो स्त्रीलिंग के लिए ते का प्रयोग होगा।
तो यहाँ पे वहीं स्त्रियों के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है इस ते को, यानी उन लोगों के द्वारा। तो लहरिया श्रावण मासस्य तीज पर्व, जो लहरिया है वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध वस्त्र है, वो श्रावण मास के तीज पर्व आप सभी जानते होंगे, तीज पर्व पर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है लहरिया। मोठड़ा, ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मोठड़ा। मोठड़ा जोधपुर नगर से प्रसिद्ध वस्त्रमस्त्री। जो मोठड़ा है वो जोधपुर नगर का एक प्रसिद्ध वस्त्र है। और हम आगे देखते हैं, आदिवासी महिलाओं के द्वारा धारण करने वाले वस्त्र। तो रैजा ए का सहरिया स्त्री वस्त्रमस्त्री। जो रैजा है वो एक सहरिया स्त्री वस्त्र है। चुनड़ ए टट ए का ओढ़नी वस्त्रम अस्ति। जो चुनड़ है वो एक ओढ़ने वाला वस्त्र है। एते तिलकस्य संयोजनम च अस्ति। ये जो चुनड़ है वो एक ओढ़ने वाला वस्त्र है जिसमें तिल जैसे बने होते हैं। जैसे ये जो वस्त्र है उसमें छोटे छोटे तिल जैसे निशान बने होते हैं, उसी को चुनड़ वस्त्र कहते हैं और इसको ओढ़ने के लिए प्रयोग होता है। नौदना रेन साई जाम साई वस्त्रम च अपि स्त्री वस्त्रम अस्ति। तो जो नौदान, रेनसाई, जामसाई वस्त्र हैं, यहाँ के 3 प्रमुख वस्त्र हैं, ये भी महिलाओं के अन्य वस्त्र हैं जो उनके द्वारा पहने जाते हैं। इसके अलावा आप यदि चाहें तो इस वाक्य को भी लिख सकते हैं, मम प्रिय वस्त्रम राजस्थानस्य वस्त्रम अस्ति। मेरे प्रिय वस्त्र जो राजस्थान के वस्त्र होते हैं वही हैं। अभी तक हमने राजस्थान की वेशभूषा पर संस्कृत भाषा में देखा। अब हम देखेंगे राजस्थानस्य भोजनम, राजस्थान का भोजन। तो इसको आपको लिखना जरूरी नहीं है, यदि आप ये चाहें तो हटा भी सकते हैं क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ इन वाक्यों में भी प्रयोग किया है। लेकिन यदि आपको स्पेशली दिखाना है कि ये वहाँ के फेमस जो फूड आइटम है, तो आप इस तरह से ब्लैक पेन से लेकर या हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख वस्त्र। सिरावण ग्रामीण क्षेत्रे मानवस्य प्रातःकालस्य अल्पाहारः अस्ति। जो सिरावण है, ये जो रात का खाना बचा होता है वो गांव के क्षेत्रों में खाने वाला एक अल्पाहार है, यानी ब्रेकफास्ट। अल्पाहार यानी क्या होता है? ब्रेकफास्ट। प्रातःकाल यानी मॉर्निंग टाइम। भाट या रोट, इसको भाट या रोट जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं। भाट अथवा रोट ग्रामीण क्षेत्र मध्याह्न से भोजनम अस्ति। जो भाट या रोट कहते हैं, अभी हमने पहले देखा ये ब्रेकफास्ट होता है इसका, सिरावट का। अब जो दोपहर में खाने वाला भोजन है वो है भाट या रोट। तो जो भाट या रोट है वो ग्रामीण क्षेत्र के दोपहर में खाया जाने वाला भोजन है। मध्याह्न सीरा या लपसी, एक और बहुत ही लोकप्रिय भोजन है सीरा या लपसी। लपसी ग्रामीण क्षेत्र प्रसिद्ध भोजनम अस्ति। जो लपसी है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। नेक्स्ट जो वहाँ का लोकप्रिय भोजन है वो है कलेवा। प्रातः काल से अल्पाहार कलेवा अपि कथ्यते। जो प्रातः काल में भोजन किया जाता है उसको कलेवा भी कहा जाता है, यानी कि यदि आप यहाँ सिरावण कह रहे हैं इसको ही कलेवा भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है निर्मिष भोजन और आमिष भोजन। अब निर्मिष भोजन और आमिष भोजन हम आमतौर पर ऐसे कहते हैं कि मांसाहारी या शाकाहारी भोजन है, लेकिन वहाँ पे निर्मिष भोजन और आमिष भोजन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं निर्मिष भोजन क्या है। तो निर्मिष भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजनम अस्ति। जो निर्मिष भोजन होता है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है। इसमें कैसा खाना आता है? जैसे मक्के की रोटी आ गई, दाल बाटी चूरमा, ये सब शाकाहारी भोजन आता है। दाल चावल रोटी सब्जी। नेक्स्ट है आमिष भोजन। आमिष भोजन मांसाहारी भोजनम अस्ति। जो आमिष भोजन है वो मांसाहारी भोजन होता है। नेक्स्ट बहुत ही लोकप्रिय भोजन है दाल बाटी चूरमा। इसकी ऐड भी बहुत आई है। तो दाल बाटी चूरमा सावामणिये राजस्थान से प्रसिद्ध भोजनम अस्ति। जो दाल बाटी चूरमा है वो सावामणिये का राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है। सावामणिये यानी सावामणिये में ये कुछ एक टाइम पीरियड होता है उसमें इसे यह उस टाइम का ये प्रसिद्ध भोजन है। आगे देखते हैं कुछ अन्य भोजन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। ये जो मैं इतने ज़्यादा नाम बता रहा ना, आपको ना बने तो आप
जितने बन रहे उतने लिख सकते हैं। शुरू में मैंने जैसे वेशभूषा में 13 नाम बताए थे, तो आपको 5 बन रहे तो आप 5 लिख सकते। राजस्थान से प्रसिद्ध भोजने ब्यालू, सोंगरी, खिंच घाट, चिलरा, धानी, गलवान्य गलवान्य, भांगड़ा, सत्तू। सत्तू तो आप सभी जानते होंगे, ये आमतौर पर खाया जाता है। शक्कर पारे, घुंगरी, गुलगुले, चक्की, कांजिया, ब बरिया, बाटल्या, चमकुटा, पिंजरी, च सम्मिल शांति। तो वहाँ के जो लोकप्रिय भोजन है वहाँ पे बताया जा रहा क्या क्या सम्मिलित है, उनके यहाँ पे नाम बताइए। और आप यहीं लिख सकते हैं कि उस जो भी आपका एक लोकप्रिय भोजन है उसे भी आप अंत में चाहे तो निबंध में लिख सकते हैं कि मम प्रिय भोजनम दाल बाटी चूरमा, या जो भी इसमें से पसंद वो उसे लिख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी दे दी गई है, आपको जो भी पसंद है आप उसे लिख सकते हैं। और ये 8 सेंटेंस हमारे पूरे हो गए हैं राजस्थान के भोजन पर। अब हम राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य, फेमस डांस ऑफ राजस्थान, या राजस्थान के लोकप्रिय डांस जो हैं उन्हें हम देखने जा रहे हैं। राजस्थान से पारंपरिक पारंपरिक नृत्य कठपुतली, भोपा, चांगा, तोरावताली, छिंद, तेजा जाकी, च संति। यदि आपको ऐसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यदि ऐसे लिखने में यदि प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लिख सकते कठपुतली नृत्य, भोपा नृत्य, चांग नृत्य, तेराताली नृत्य, छिंद नृत्य, तेज जाकी नृत्य। तो आपको आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा। राजस्थान से पारंपरिक जो नृत्य हैं वो कठपुतली, भोपा, चांग, तेराताली, छिंद, तेज जाकी, च संति और हैं। संति बहुवचन है और अस्थि एक वचन होता है। जैसे यहाँ पे एक नृत्य के बारे में बनाया गया घूमर नृत्य, तो अस्थि का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पारंपरिक नृत्यों के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे संति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा होता है अस्थि, स्तः। स्तः जब दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, इसके बारे में मैं लास्ट में देखेंगे, लास्ट में सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है, अस्थि स्तः संति। तो नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान से लोक नृत्य। जो राजस्थान के लोक नृत्य की यहाँ पे बात हो रही है, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य तो आपने सुना ही होगा, घूमर नृत्य, कठपुतली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, च अत्यधिक प्रसिद्ध अस्थि। जो राजस्थान के लोक नृत्य में घूमर नृत्य, कठपुतली नृत्य, कालबेलिया नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। घूमर नृत्य एक लोकप्रिय नृत्य अस्थि। जो घूमर नृत्य है वो एक लोकप्रिय नृत्य। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से आकर्षक नृत्य अस्थि। आप यहाँ पे पर्यटक से भी लिख सकते हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का एक आकर्षक नृत्य है तो ठीक है, पर्यटक का भी लिख सकते, पर्यटक को आकर्षित करने वाला। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक आकर्षक नृत्य है। नेक्स्ट है राजस्थान से झालोर क्षेत्र। जो राजस्थान का झालोर क्षेत्र है वहाँ पे ड्रामा नृत्य एक पेशेवर नृत्य अस्थि। तो जो राजस्थान के झालोर क्षेत्र में ड्रामा नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। चरी नृत्य स्त्रिय से लोकप्रिय नृत्य अस्थि। जो चरी नृत्य है वो स्त्रियों का एक लोकप्रिय नृत्य है। चरी नृत्य स्त्री जल संरक्षण से वर्णम कुर्वन्ति। जो चरी नृत्य होता है इसमें स्त्रियां जल संरक्षण का वर्णन करती हैं। करोति कुरुता कुर्वन्ति, कुर्वन्ति बहुवचन है। जल संरक्षण यानी वो रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम पानी लेने जाते हैं तो उसी का मुख्य तौर पर यहाँ पे वर्णन किया जाता है। राजस्थान से संस्कृति विविध विशिष्टम च स्तः। राजस्थान की संस्कृति विविध और विशिष्ट है। यदि आपको ये सेंटेंस करते हैं तो आप विविध बस लिख के यहाँ पे च भी हटा के ये अस्थि लिख सकते हैं। राजस्थान से संस्कृति विशिष्ट अस्थि। तो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि समझ नहीं है तो आप फिर से देख सकते हैं और बहुत मेहनत से बने तो एक लाइक ज़रूर करें।